हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर में रिलेटिव और एडजेक्टिव क्लॉजेस। ठीक है, अब देखो एडजेक्टिव क्लॉजेस क्या होते हैं। जैसा कि आपको पता है, पहले स्टार्ट करते हैं विद द क्लॉजेस। क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज होते हैं सेंटेंस का वो पार्ट जिसका कि कोई सेंस होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जिसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। ठीक है, इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक, अब अगर किसी भी सेंटेंस में जो क्लॉज है ये नाउन को रिप्लेस करेगा या नाउन को डिस्क्राइब करेगा तो वो हो जाता है नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज की जो भी क्वालिटी सेंटेंस में बताई गई होगी, यानी कि जो नाउन क्लॉज को डिस्क्राइब करेगा या नाउन को डिस्क्राइब करेगा, वो क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज होता है। ठीक है, ये हम लोगों को पता है कि एडजेक्टिव, जैसे एडजेक्टिव का काम है नाउन को डिफाइन करना या नाउन की क्वालिटी बताना, नाउन को डिस्क्राइब करना, उसी तरीके से एडजेक्टिव क्लॉज भी नाउन को ही आगे डिस्क्राइब करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ वी कैन जॉइन द सेंटेंस द बॉय ऑन द लेफ्ट स्पीक्स, दिस इज द मैन आई मेट हिम ऑन वेंसडे। तो इसको हम ज्वाइन कैसे करेंगे? हम इसको ज्वाइन करने के लिए कहेंगे दिस इज द मैन whom आई मेट ऑन वेंसडे। दिस इज द मैन whom या दैट आई मेट ऑन Wednesday. In this sentence there are two clauses. This is the man भी एक clause है और whom I met on Wednesday भी clause है। This is the man अपने आप में complete sense बनाता है, इसलिए ये हो जाता है हमारा main clause या हमारा principal clause। और उसको describe कर रहे हैं whom I met on Wednesday, तो उसको इस आदमी को describe कर रहा है हमारा subordinate clause, इसलिए ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ये डिस्क्राइब करना किस आदमी से मिले, उस आदमी से मिले, तो द मैन, दिस इज द मैन whom I met on Wednesday। क्लियर है ना? इट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव। ओके, whom I met on Wednesday is an adjective clause. Main clauses, subordinate adjective clauses are joined by relative pronouns whom, that, which, whom। तो ये जो relative pronouns हैं whom, that, which, whom, ये आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ से हमारा एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक, चलिए लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। जॉइन दीज सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। एक बात का ध्यान रखेंगे, बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि दैट का यूज़ हम ह्यूमन थिंग्स के लिए करते हैं। जहाँ पे ह्यूमंस की बात कर रहे हैं वहाँ पे हम दैट यूज़ करते हैं, और जहाँ हम चीज़ों की बात करते हैं वहाँ हम विच से जॉइन करते हैं। ठीक, रिलेटिव प्रोनाउंस में हमने पढ़ रखा है। सो लेट्स स्टार्ट। आई लाइक द पेंटिंग, प्रिया पेंटेड इट। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हमें जॉइन करना है यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस मतलब हु, दैट, विच, whom। आपको पता है विच कहाँ यूज़ होता है? जहाँ चॉइसेस होती हैं। दैट कहाँ यूज़ होता है? दो सेंटेंसेस को हम आराम से जोड़ लेते हैं दैट से। whom किसी इंसान से, whom जिससे, और who किससे। ठीक, सो आई लाइक द पेंटिंग, प्रिया पेंटेड इट, तो इसको हम ज्वाइन कर सकते हैं आई लाइक्ड द पेंटिंग दैट प्रिया पेंटेड। ठीक है, नेक्स्ट, हियर आर द क्लोथ्स, डैड बॉट दीज, तो यहाँ हो जाएगा हियर आर द क्लोथ्स दैट, or let me say which dad bought। नेक्स्ट क्या है? सिंग द सॉन्ग, मम sang इट लास्ट इवनिंग। sang क्या हो गया? सिंग का पास्ट। ठीक है ना, तो हो जाएगा सिंग द सॉन्ग
which mom sang last evening. Look at the yacht. Mr. Naidu has bought it. So look at the yacht that Mr. Naidu bought. This is the teacher. She taught us civics. That is the teacher who taught us physics. Civics. I know that painter, he got a prize. I know the painter who got the prize. ठीक है. Now next is dropping the relative pronouns. Dropping the relative pronouns मतलब जहाँ पे relative pronouns दिए गए हैं लेकिन उनको हम हटा भी सकते हैं. ठीक है. जैसे दिस इज द मैन whom I met on Wednesday, तो ये हो जाएगा दिस इज द मैन I met on Wednesday. ठीक. अब देखिए अगर कहीं भी, दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, इफ देयर इज अ रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो वहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप नहीं कर सकते, पहली बात. दूसरी बात, कैन नॉट यूज दैट. ठीक है. अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन है, आई विल जस्ट टेल यू. ठीक. एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा. यहाँ देखिए, दिस इज द ट्रेन, द पुलिस फाउंड अ बॉम्ब ऑन इट. अब इसको अगर हम कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो क्या लिखेंगे? दिस इज द ट्रेन ऑन विच पुलिस फाउंड अ बॉम्ब. यही तो है. जैसे यहाँ देखिए, नहीं यहीं पे देखेंगे, दिस इज द ट्रेन ऑन विच द पुलिस फाउंड अ बॉम्ब. यहाँ पर हम विच को, जो कि हमारा जॉइनिंग रिलेटिव प्रोनाउन है, उसे हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि ये रहा प्रेपोजिशन, सेंस नहीं बनेगा सेंटेंस का. ठीक. चलिए, ये भी हमारे उसमें है भी नहीं एक्सरसाइज में. तो नेक्स्ट जो हमें समझना है वो है रेस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस. रेस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है जिसके बिना काम ना चले, बहुत ज़रूरी है. नॉन रेस्ट्रिक्टिव वो होता है जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है. ठीक. एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन के बारे में इन्फॉर्मेशन देना. वो इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़रूरी है उसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज. रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज. और नॉन रेस्ट्रिक्टिव मतलब जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. जैसे आई लाइक द पेंटिंग दैट प्रिया पेंटेड. अब ये क्या है? ये हो गया रेस्ट्रिक्टेड क्लॉज, रेस्ट्रिक्टिव. सॉरी, क्यों? ये इसलिए रेस्ट्रिक्टिव हो गया क्योंकि वो वाली पेंटिंग पसंद है जो प्रिया ने बनाई है. ठीक. और कुछ नहीं. सो दिस इज रेस्ट्रिक्टेड क्लॉज. अब आ जाइए आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. दानू हु हैज़ अ बर्ड ऑन हिज हेड लिव्स इन दानापुर. तो अगर हम इसमें से ये जो है हु हैज़ अ बर्ड ऑन हिज हेड हटा भी दें तो क्या फ़र्क पड़ता है? दानू लिव्स इन दानापुर, इन्फॉर्मेशन तो हमें पूरी मिल रही है. अब हु हैज़ अ बर्ड ऑन हिज हेड अभी है, चली जाएगी, तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी जिसके सर पे अभी बैठी हुई है. ठीक है. सो दिस इज नॉन रेस्ट्रिक्टिव. ठीक. ओके. चलिए हम इसके एग्जाम क्वेश्चंस देखते हैं. चूज द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन टू कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. अभी तो यहाँ आ गया रिलेटिव प्रोनाउन जो कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. वी कैन जस्ट डू इट वेरी क्विकली. दैट्स द म्यूजिक विच या हु मेक्स मी फील पैट्रियोटिक.
दैट्स द म्यूजिक. विच, हु तो हमेशा इंसानों के लिए बात करते हैं, सॉरी, दैट्स विच. ही कुक्ड अ सिंपल मील डैश मेड मी फील हैप्पी. दैट मेक मी फील made me feel happy. Okay, now dad is the only person in our family dash understands western music. Who understands western music? My dad had a big family with 16 cousins. All of dash lived in the same house. All of whom lived in the same house. I listened to a famous song, the lyrics of dash I have completely forgotten. The lyrics of which I have completely forgotten. Where is the man dash was selling tickets? That was selling tickets. हम यहाँ इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे दैट यूज़ करें. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट. ये कह रहे हैं सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कीजिए एडजेक्टिव क्लॉज इन सेंटेंसेस में, और जब आपको क्लॉज मिल जाए तो बताइए रेस्ट्रिक्टिव है कि नॉन रेस्ट्रिक्टिव है. आराम से बता देंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टिस्ट whom we met in Paris. ये तो हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज. अब ये रेस्ट्रिक्टिव है कि नॉन रेस्ट्रिक्टिव है? आई एम टॉकिंग अबाउट द आर्टिस्ट whom we met in Paris. अगर यही नहीं बताओगे कि कौन से आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि किसके बारे में बात हो रही है? तो बताना पड़ेगा ना, whom we met in Paris, इसलिए ये रेस्ट्रिक्टिव है. दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ मिस्टर अंतुले who travelled with us to Agra. अब देखिए, दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ मिस्टर अंतुले who travelled with us to Agra. ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज. अब ये रेस्ट्रिक्टिव है कि नॉन रेस्ट्रिक्टिव? तो आप ये बताएं. दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ मिस्टर अंतुले. क्या इससे पूरी बात नहीं कन्वे हो रही है? हो रही है. तो ये हो गई हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. तो ये हो गया नॉन रेस्ट्रिक्टिव. ठीक. आई बॉट अ रफ गाइड विच हैड अ डिटेल्ड मैप ऑफ वेटिकन सिटी. ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज. अब ये बताएं ये रेस्ट्रिक्टिव है या नॉन रेस्ट्रिक्टिव है? आई बॉट अ रफ गाइड. सबको पता है रफ गाइड में मैप होता है. ठीक. विच हैड अ डिटेल्ड मैप ऑफ वेटिकन सिटी. क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड या नॉन रेस्ट्रिक्टेड? नॉन रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि आई बॉट अ रफ गाइड में मैप होता है. ठीक. चलिए. आई डिडंट रीड द नोट ही सेंट मी. कौन सा नोट? ही सेंट मी, वो वाला नोट. तो आई डिडंट रीड द नोट ही सेंट मी. तो ये जो है ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज. अब ये बताओ क्या ये रेस्ट्रिक्टेड है कि नॉन रेस्ट्रिक्टेड है? ऑफ कोर्स रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा किस नोट के बारे में बात हो रही है. ठीक. डैड टुक अस टू अ रेस्टोरेंट वी डिडंट लाइक. तो ये हो जाएगा वी डिडंट लाइक, और ये हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड कि कौन से रेस्टोरेंट के बारे में बात हो रही है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया. आई वेंट टू तेहरान विद काशिफ हु स्पीक्स एक्सेलेंट पर्शियन. ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज और ये हो गया नॉन रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि नाम तो बता ही दिया ना. ये तो उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हु स्पीक्स एक्सेलेंट पर्शियन. देन आई वेंट टू फ्रांस विद अ फ्रेंड हु स्पीक्स फ्रेंच. यहाँ पे हमें ये रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि इस फ्रेंड के बारे में नाम नहीं दिया है, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये रेस्ट्रिक्टिव होगा. ठीक. Which is the verb that agrees with the subject of this sentence? Which is the verb that agrees? ये हो गया हमारा adjective clause. अब ये क्या restricted है? Of course इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है. They wanted to try chicken biryani, which is the signature dish at this restaurant. At this restaurant. तो ये नहीं भी बताएंगे तो भी चलेगा. तो ये हो गया non restricted. डू यू रिमेंबर गिरीश कर्नाड whom we met in कोलकाता? क्या हो जाएगा, नॉन रेस्ट्रिक्टिव, क्योंकि गिरीश कर्नाड अपने आप में ही बता रहे कि आप किससे मिलेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की कोई खास ज़रूरत नहीं है. ठीक. देन वी विल नॉट डू क्वेश्चन नंबर 4. विल गो अहेड. हुज मतलब हिंदी में क्या होगा, जिसका. तो द वर्ड हुज इज द पोजेसिव फॉर्म ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन हु. ठीक. पोजेसिव फॉर्म है किसका, हु का. किसका, जैसे
Mary was a little girl. Her sheep went everywhere with her. That is restrictive है. Now Mary was a little girl whose sheep went everywhere with her. ठीक है, जिसकी या जिसका possessive फॉर्म जो बताए प्रोनाउन का, दैट इज वहाँ पे हम whose यूज़ करते हैं. ठीक, who का possessive form. Now Partho has read a lot of books. His father is a teacher. ठीक, now Partho, whose father is a teacher, has read a lot of books. तो ये दोनों ही केसेस में यूज़ होता है whose, चाहे रेस्ट्रिक्टिव हो चाहे नॉन रेस्ट्रिक्टिव हो. अब द क्वेश्चन इज join these simple sentences using whose. This is John. His dog bit me. तो क्या हो जाएगा? That is John, whose dog bit me. She introduced me to Mrs. Karlekar. Her house is next to the art gallery. So she introduced me to Mrs. Karlekar, whose house is next to the art gallery. This is a very useful book. Its title is Touchstone. तो हो जाएगा this is a very useful book whose title is Touchstone. ठीक है. इतने में तो हम लिख लेते. This is a very useful book. ठीक. I am looking for a book. Its title is The Little Princess. I am looking for a book whose title is The Little Princess. We traveled to Aurora Novena. Its capital had sailed across the world. Its captain had sailed across the world. तो हो जाएगा we traveled in Aurora Novena. ये I think name of the ship है. Whose captain had sailed across the world. ये आप लिख लेंगे इसके आगे. Anjali has invited me to tea. Her tea cakes are awesome. Anjali has invited me to tea. Whose tea cakes are awesome. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. In each of the sentences identify the adjective clause and the noun it qualifies. तो सबसे पहले आपको देखना है इसमें adjective clause क्या है और उसके बाद आपको बताना है कि वो कौन से noun को क्वालिफाई कर रहा है, किस नाउन के बारे में बात कर रहा है. द मैन हु कॉट द बर्गलर हैज़ बीन अवॉर्डेड हैंडसमली. तो द मैन हु कॉट द बर्गलर, तो कौन सा नाउन क्या हो गया? द मैन. और ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज. आई रियली लाइक माई कजन्स फ्रेंड्स whom I met over dinner. तो whom I met over dinner हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज. और कौन अच्छे लगते हैं? सब्जेक्ट क्या है? नहीं, नाउन क्या है? कजन्स फ्रेंड्स. ठीक. तरुण who has just got a promotion is very happy. who has just got a promotion ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज और तरुण हो गया नाउन. I can't seem to find the keys to the wardrobe we bought last weekend ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज और wardrobe हो गया नाउन. There is the writer whose book I gifted you. राइटर
हुज बुक आई गिफ्टेड यू। तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। और किसके बारे में बात हो रही है? राइटर, यानी कि ये हो गया नाउन। द राइटर हु ऑल्सो रोट अ फिल्म स्क्रिप्ट फॉर एन एक्शन मूवी इज राइट देयर नेक्स्ट टू द टेम्पल। तो हु ऑल्सो रोट फॉर एन एक्शन मूवी, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। और किसके बारे में बात कर रहा है? राइटर के बारे में बात कर रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा नाउन। द सीडी विच यू लोन्ड मी इज लाइंग ऑन मम्स डेस्क। कौन सी सीडी? विच यू लोन्ड मी, तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। और किसके बारे में बात हो रही है? सीडी के बारे में, तो ये हो गया नाउन। Now, Mr. Lennon and Paul McCartney, who wrote the music for A Hard Day's Night, were two of the Beatles. तो who wrote the music for A Hard Day's Night, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? इन दोनों के बारे में, नाउन जॉन लेनन एंड पॉल मैकार्टनी, ये हो गए हमारे नाउन्स। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज़ क्वाइट क्लियर टू यू। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।